बहारिया में पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। 19 ममालिक समेत पाकिस्तान आर्मी और नेवी की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, कतर और अमेरिका समेत 19 ममालिक शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसल्लह फौज की जहनी, जिस्मानी और पेशेवराना मयार और हौसले को सराहा। कहा किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इक़्तिदार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कामयाब जंग इसका मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्लिक का भी दौरा किया और टैक्टिकल सिमुलेटर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने सिमुलेटर पर मबनी तरबियत को रिवायती तरबियत के साथ नागुज़ीर करार दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से वकील सलमान सफदर की आज ही मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हुक्म की तामील में कोई रुकावट नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके सलमान सफदर से अडयाला जेल में बानी पीटीआई के मौजूदा हालात और सहूलियात पर तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। सुपरिटेंडेंट जेल को इस हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। वकील सलमान सफदर की अडयाला जेल में 2 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात शेड्यूल है। सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में बोले सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद का इजहार करते हुए ड्यूटी लगाई है। कहा जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस एक कोर्ट की जानिब से एक ड्यूटी लगी है एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जिसको हम अमाइकस बोलते हैं, जिसमें कोर्ट अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप में प्लेस करता है। इंशाल्लाह आज मैं विजिट करूंगा इमरान खान साहब से और उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर। यू विल बी द फर्स्ट वन टू विजिट हिज सेल। ज़ाहिर लिविंग कंडीशन सेल में जाए बगैर तो नहीं आप एनालाइज करते कि जी, ये अब जाके जी मुझे 2 बजे पता लगेगा। पर आज दोबारा कहता हूँ, आज मैं जितना कम बोलूँ आज उतना ही मुनासिब। हो गया मुलाकात का? जी, मेरा ख्याल है 2 बजे का। 2 बजे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने गैर हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा की गैर हाजिरी का कोई जवाज नहीं, ना ही कोई इस्तिस्ना दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह टीम के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए। NCCI के सलमान नियाज को गवाहों में शामिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा। जैन मैरियट ने वज़ीर आला मरीम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया है। लाहौर में बसंत के त्यौहार पर मुसरत का इजहार भी किया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी का आज दिन भर जारी रहने का इम्कान है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, वादिय नीलम, वादिय लीपा में सफेदी छा गई। पीर चनासी, मखड़ा और गंजा पहाड़ पर भी बर्फबारी। मरकजी शहरा हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश। रावलाकोट और मज़ाफात में गुज़श्ता रात से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। अटक और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बारिश में नहा गए। डेरा इस्माइल खान और मानसहरा में अब्रे करम बरसा। वादी कागान, सरन और कोंच के बालाई इलाकों में बर्फबारी। सवात के बालाई इलाके कालाम, मालम जब्बा, महोडंड और पलोगाज सफेद मोतियों से जगमगा उठे। मरी में रात गए हल्की बर्फबारी, सड़कें क्लियर कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। एबटाबाद के सियाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी में आसमान से सफेद गालों की बरसात जारी है। मजीद बता रहे हैं हमें आतिफ कयूम। जी बिल्कुल, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, छांगला गली में सफेद गालों का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त नथिया गली के अंदर जो है 8 इंच, जबकि अयूबिया के अंदर जो है 9 इंच और ठंडियानी में 10 इंच तक बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है
आज शाम तक वक्फे से जारी रहेगा। सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत गलियात के अंदर जो है नुक्ता इंजमास से नीचे गिर चुका है। एबटोबा से मरी जाने वाली जो मैन शाहराह है उसको PKHA की मशीनें खो रही हैं और ट्रैफिक उसके ऊपर रवां दवा है, जबकि देहात की राब्ता सड़कें जो हैं वो अभी खोलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, जिसके बायस मकामी जो अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बायस कई जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं। जी, सऊदी अरब में आलमी दिफाई शो 2026, पाक फजाइया के दस्ते की शिरकत, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका जेट और सुपर मुशाक तरबियती तैयारे शामिल। वर्ल्ड डिफेंस शो दिफा और सलामती का एक अहम आलमी प्लेटफॉर्म है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की शिरकत एरोस्पेस जिद्दत और ऑपरेशनल काबिलियत का सबूत है। ISPR के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में सुपर मुशाक बेसिक ट्रेनर और एयरक्राफ्ट की भी नुमाइश। पाकिस्तान की शिरकत दिफाई ताउन के फरोग के अज़्म की अक्कास है। दिफाई बरामदात और दोस्त ममालिक से शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़्म की भी अक्कासी। सऊदी अरब में आलमी दिफाई शो 2026, पाक फजाइया के दस्ते की शिरकत, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका जेट और सुपर मुशाक तरबियती तैयारे शामिल। वर्ल्ड डिफेंस शो दिफा और सलामती का एक अहम आलमी प्लेटफॉर्म है। ISPR की जानिब से ऐसा बताना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की है। इंतजामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी देखी गई है। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के अशारियों में भी नुमाया बेहतरी आई है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़्यादा कामयाब इस्लाहात की हैं। और नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इत्तलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेट मीटरिंग सारिफीन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। नेट मीटरिंग सारिफीन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। एक सारिफ से इजाफी बिजली पहले 27 रुपए फी यूनिट खरीदी जाती थी, जो अब 9 रुपए में ली जाएगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहिदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई है। बिलिंग साइकिल के इख्तिताम पर नए निज़ाम के तहत बिल जारी होगा। रावलपिंडी की रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम टेक्सटाइल मिल में लगी आग पर 16 घंटे बाद काबू पा लिया गया। अब कूलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू सिबगतुल्लाह कहते हैं कूलिंग के बाद आग लगने की वजह मालूम होगी। मजीद बात करेंगे उमर बिन आसिफ से। उमर बिन आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ रवात की इंडस्ट्रियल स्टेट में। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे टेक्सटाइल्स मिल में आग लगी। इमारत में से अभी भी धुएं उठ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम DEO रेस्क्यू 1122 सिबगतुल्लाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आग पे काबू पा लिया गया है या नहीं, कूलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है, इस टाइम क्या तमाम तर सूरत हाल है। 21 फायर फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो इस इंसिडेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है पिछले 3-3.5 घंटे पहले हमने फायर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया है और अभी 3-3.5 घंटे से कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। अभी कूलिंग का अमल की जहाँ तक बात करूँ तो वो तकरीबन हम 40-50% मुकम्मल कर चुके हैं। इस फायर इंसिडेंट में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम लोगों को टाइमली जो है वो फैक्ट्री से एवैक्यूएट कर लिया गया था। कूलिंग का अमल जारी है, इसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आग लगने की वजह क्या थी। जी